हेलो वन वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द 12 मैन टुडे डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अज़रबैजान का ई वीज़ा आपको अप्लाई करना होता है इंडिया से इन 2025। तो पूरा प्रोसेस आपको बताने लगा हूँ। जो ज़रूरी जानकारी है पहले हम वो जानेंगे एंड देन उसके बाद एक छोटा सा डेमो है आप लोगों के लिए इस एक वीडियो के अंदर। इस वीडियो को करेंगे हम ख़त्म, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियोज़ देखते जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बल कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट। यहाँ पे हम बहुत किस्म का कंटेंट वीज़ाज़ को लेके या ट्रैवल को लेके या ट्रैवल अपडेट्स न्यूज़ वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं इस चैनल पे। तो ज़रूर सपोर्ट करें इस चैनल को। इस वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो वीज़ा होता है आप बहुत ही आसानी से 10 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिस लिंक से आपको अप्लाई करना है, और डेमो भी आप देख सकते हैं। 30 डेज़ का आपको स्टे पीरियड मिलता है, जिसमें इसकी वैलिडिटी जो होती है 3 महीने की होती है। मतलब 3 महीने का अंदर जो है आपको इसको यूज़ करना है विद इन 3 मंथ्स 90 डेज़। और 30 डेज़ का एट स्ट्रेच आप इस सिंगल एंट्री वीज़ा पे रह सकते हैं। अगर आपको इसकी एक्सप्रेस सर्विस चाहिए वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, आगे बताता हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है। प्लस इसकी जो कॉस्ट सिंगल एंट्री की है वैसे वो है 25 यूएसडी टोटल, मतलब कि 20 यूएसडी जो है वीज़ा की कॉस्ट और $5 जो है ऊपर सर्विस चार्जेस होते हैं। लेकिन जब आप किसी कार्ड से पेमेंट करेंगे तो नीचे पेमेंट गेटवे पे आपको लिखाएगा बैंक फ़ी, यानी कि $1 की बैंक फ़ी और ऊपर लगेगी। तो ये टोटल आपको 26 यूएसडी का पड़ जाएगा सिंगल एंट्री वीज़ा। अगर आप इसके अंदर एक्सप्रेस सर्विस लेते हैं तो जो उसकी कॉस्ट है वो भी आपको लगभग 40 यूएसडी की पड़ती है। मतलब कि एक्सप्रेस सर्विस के अंदर सेम डे विद इन 3 to 4 आवर्स आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। और इसकी कॉस्ट जैसे मैंने बताया 40 यूएसडी, प्लस इसमें जो सर्विस चार्जेस है वो 20 यूएसडी के अलग से होते हैं, और प्लस आप $1 बैंक फ़ी जोड़ लें तो ये आपको कुछ लगभग पड़ेगा 61 यूएसडी का। तो आपको मेरे हिसाब से सिंगल एंट्री वीज़ा ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये वीज़ा यूजुअली जो है 3 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका आ जाता है। और अगर इसमें कोई डिले हो भी है तो मैक्सिमम अप टू 7 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा ई वीज़ा आपके ईमेल एड्रेस पे, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। किसी भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड वगैरह इन सब से चलती है, और 10 लोगों की एप्लीकेशन भी आप एक साथ यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप अज़रबैजान का वीज़ा बहुत आसानी से चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू एटलस साइट, जहाँ पे सिर्फ अज़रबैजान का वीज़ा नहीं बल्कि आप 150 से ऊपर कंट्रीज़ का वीज़ा भी अप्लाई कर पाएंगे विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन कम से कम टाइम के साथ, और कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे आपको अलग से नहीं देने पड़ते। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप अपनी एप्लीकेशन एटलस से शुरू करना चाहते हैं अज़रबैजान वीज़ा की, ये कुछ तमाम कंट्रीज़ में से ऐसा वीज़ा है जो आप एटलस साइट से अगर अप्लाई करते हैं तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा देखा गया है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। अब चलते हैं हम स्क्रीन पे और एक बार फटाफट से इसका डेमो भी देख लेते हैं कि कैसे इसको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म को। चलिए देखते हैं कैसे अज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 2 ऑप्शंस हमारे सामने, सिंगल एंट्री वीज़ा और अर्जेंट ई वीज़ा। तो हम क्लिक करते हैं पहले पे सिंगल एंट्री वीज़ा, और नेशनैलिटी मेरे केस में होगी इंडिया। तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। ऑनरी पासपोर्ट मुझे चूज़ करना है और जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं वो मैं सिंगल ले रहा हूँ अभी। अब वेरिफिकेशन कोड यानी कि कैप्चा कोड डालेंगे तो कई बार क्या होता है कि ये एक बार में प्रूव नहीं करता, तो 1 या 2 या 3 बार आपको डालना पड़ सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ है। अब मैं एक बार और डाल के देखता हूँ इसको, डिफरेंट कैप्चा कोड को यहाँ पे, और उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डाल लिया है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। और नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो पर्पस ऑफ योर विजिट क्या है। ड्रॉप डाउन में आप टूरिज्म चूज़ करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, और भी डिफरेंट कैटेगरीज का आप चूज़ कर सकते हैं। कंसिडरेशन पीरियड जो है मेरे केस में 3 वर्किंग डेज़ का है, तो उसकी कॉस्ट है 20 यूएसडी और 5 यूएसडी सर्विस चार्जेस हैं। अगर मैं इसको ना चूज़ करके अर्जेंट 3 आवर्स के अंदर सेम डे वीज़ा चाहता हूँ तो उसकी कॉस्ट 20 यूएसडी प्लस 40 यूएसडी सर्विस चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं। और अगर आप इस केस के अंदर अगर आप 3 आवर्स वाला चूज़ करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेट मैं आगे की चूज़ नहीं कर सकता, सेम डे के लिए वो होता है। तो अभी हम 3 वर्किंग डेज़ का चूज़ करते हैं, और यहाँ पे आगे की डेट मैं ट्रैवल डेट अपनी मार्च की रख लेता हूँ, और 20 यूएसडी प्लस 5 यूएसडी का मुझे सर्विस चार्ज लग रहा है, तो टोटल 25 यूएसडी का है, और 90 डेज़ की वैलिडिटी है, 30 डेज़ का स्टे पीरियड है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम फटाफट से इसके बाद, और यहाँ पे आपको एग्रीमेंट देना है एक छोटा सा, एंड देन आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। इसको बंद कर देते हैं बॉक्स को, और यहाँ पे मैं अपना जो लास्ट नेम है वो डालता हूँ, फर्स्ट नेम डालता हूँ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ डेमो के तौर पे,
और जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। जो भी डिटेल्स हैं जो आपके पासपोर्ट पे दी हैं एग्जैक्टली वही डिटेल्स होनी चाहिए और मैच करनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने गलती की तो इमिग्रेशन पे इशू आ सकता है आपको। ऑक्यूपेशन चूज़ किया मैंने, फ़ोन नंबर हम अभी कुछ भी डाल रहे हैं। ये फ़ोन नंबर भी हम डाल लेते हैं। देन परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दें। तो ये हम कुछ भी अभी यहाँ पे डाल रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पे डाल लिया है पिन कोड के साथ। पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको एक ही फील्ड में डालना है। ईमेल एड्रेस जिससे आप रजिस्टर कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को और जिस पे आपको ई वीज़ा चाहिए वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप डालेंगे पासपोर्ट नंबर और ये बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत ना हो। पासपोर्ट इशू डेट आप डालेंगे। तो अभी मैं डेमो के तौर पे बैक डेट में जाता हूँ और कुछ भी डेट चूज़ कर लेता हूँ रैंडमली और सेम इसके लिए मैं आगे जाता हूँ 2028 की कोई भी डेट उठा लेता हूँ। फाइन। नाउ एड्रेस ऑफ एकोमोडेशन अज़रबैजान, तो यहाँ बाकू होटल अभी मैं कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ। होटल का वाउचर आप होटल रिजर्वेशंस कर सकते हैं बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शन चूज़ करके और वो एड्रेस यहाँ डाल दें आप। अब यहाँ पे पासपोर्ट की जो है मुझे जो बायो पेज है जहाँ फ़ोटो होती है उसकी कॉपी लगानी है। अभी डेमो के तौर पे मैं कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ और कंप्लीट एप्लीकेशन और इसमें आप अपनी डिटेल्स जो भी आपने फिल आउट की हैं वो सारी आप रिव्यू कर सकते हैं एंड देन हिट नेक्स्ट। जैसे आप करेंगे ऐसा तो आपको ईमेल चली जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पे फिल आउट किया था एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये मुझे ईमेल मिल गई है, ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज। क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पे आप डिटेल्स अपनी दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। प्रूफ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप करेंगे तो पेमेंट गेटवे खुलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लास्टिक कार्ड्स इशूड इन अदर कंट्रीज़ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ इन द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान तो ऐसा नहीं है तो हम पहले पे चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप 20 + 5 सर्विस चार्जेस हैं और $1 आप नीचे देखें बैंक फ़ीस है। टोटल कॉस्ट इसकी पड़ जाएगी आपको 26 USD, क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे बैंक फ़ीस 1 USD की एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ठीक है, वैसे 25 USD का ही है देखा जाए। अब क्या है कि आप अपनी कार्ड की डिटेल्स फिल करें और वेट करें अपने वीज़ा का। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है छोटी सी तो फटाफट से शेयर करें इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है, जिनको जाना है, दोज हु वांट टू ट्रैवल इन 2025। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जैसे मैंने बोला सब्सक्राइब करें। 85% लोग जो हैं वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन काफ़ी लोग जो है सब्सक्राइब भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल और मैं बाकियों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिफोर आई एंड दिस वीडियो हियर। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।